छतरपुर सीट से 2 बार जीतकर तीसरी विजय पाने मैदान में उतरी भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव का आज शहर के वार्ड 40 में लोगों ने जबरदस्त उत्साह से स्वागत कर विजयी भव का आशीर्वाद दिया। वार्डवासियों ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया और जीत की अग्रिम मिठाई खिलाई। महिलाओं और बच्चों में बेहद प्रसन्नता थी। शिवराज सरकार में मंत्री रह चुकी ललिता यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पर आज सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव खर्च बढ़ने के डर से उन्होंने खुद रसोई बंद कर दी और जनता की सहानुभूति पाने इल्जाम दूसरों के मत्थे मढ़ रहे हैं। ललिता यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान रसोई पर होने वाला खर्चा प्रत्याशी के चुनाव व्यय खाते में जोड़ा जा सकता था। चुनाव आयोग ने खाने का 100 रुपए रेट फिक्स किया है। ऐसे में रोजाना 1,50,000 रुपए चुनाव खर्च में जोड़े जाने के डर से खुद उन्होंने रसोई पर ताला डाल दिया है और अब जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि उन्होंने कभी भी तुच्छ राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचित वर्ग को लाभ दिलाने और उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी का दंश झेला है। कांग्रेस प्रत्याशी पैदा होते ही चांदी की चम्मच से खाना खाते रहे वे गरीबों की दुख तकलीफ क्या समझेंगे। हाँ, राजनीति चमकाने के लिए जरूर गरीबों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से यही चरित्र रहा है। श्रीमती ललिता यादव की उन्हें गरीबों के भोजन की इतनी ही फिक्र है तो आज से ही रसोई फिर चालू कर दें। हम क्या, कोई भी नहीं रोकेगा, लेकिन उनका चुनाव खर्च का मीटर जरूर तेजी से चलने लगेगा। प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच में हमें महर्षि वाल्मीकि जी के को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर उपस्थित हमारे वार्ड के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय ब्रजेश राय जी और उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे सम्मानित जन, जैसा कि आज आप लोगों के बीच में हम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अभी भाई साहब ने कितनी अच्छी बात कही है, वो मेरे दिल में जो था वो बोला है। मैंने आज तक मंचों पे बोला नहीं, लेकिन दिल में यही रहता था। आप लोगों ने 2 बार हमें विधायक बनाया, 1 बार नगरपालिका अध्यक्ष बने। नगरपालिका अध्यक्ष बनके आपका हमारा साथ बहुत करीबी का रहा, एक दूसरे के सुख दुख में रहे। फिर आप लोगों ने 2 बार मुझे आशीर्वाद दे के विधायक भी बनाया। और सही बात है, संत जी के चरणों में हम बता रहे हैं कि जो भाई साहब ने कहा कि बिछड़ी हुई सीट फिर से प्राप्त हो जाए। जब 2018 में मुझे बड़ा मलेरा भेजा तो वहाँ पर, क्योंकि हमें तो कर्म करना है, पार्टी ने हमें आदेश दिया था, लेकिन जब हम वहाँ हमारे मतदाताओं के पास जब वोट मांगने जाते थे तो मुझे अजीब लगता था, मुझे कोई अपना नहीं दिखता था। और हमेशा मुझे छतरपुर विधानसभा की याद आती थी।